व्हाट इज योर ओपिनियन? महायुति ने तो एकदम स्वीप कर दिया स्टेट को, आपकी क्या राय है इस पर? पहले मैं इस पे अपनी राय अभी इसलिए नहीं रखना चाहूँगा कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बड़ा स्टेट आप उनके हवाले कर दो। जो आपको उनके लोग हैं लोग करते ऐसा कहते हैं बहुत बुरी कि साहब महाराष्ट्र दे दो उनको, एनडीए को, और झारखंड दे दो इसको इंडिया ब्लॉक को, उसी तरह कश्मीर दे दो इंडिया ब्लॉक को, और हरियाणा दे दो। कि सारे लोग, आप लोग जितने लोग कह रहे थे, सब तो गलत नहीं साबित होंगे, सब के सब गलत साबित होंगे। वहाँ पे कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। आपने कभी रेयरली कभी शरद पवार जी को, चाहे अडवाणी जी को कभी देखा होगा नहीं होगा टेम्पर लूज करते हुए। कितना अपमान करने की कोशिश की ममता जी का, तरह तरह की बातें, यहाँ तक कि उनके संबोधन में भी ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी। आपने नरेंद्र मोदी का नाम नमो रखा था। बिल्कुल। यू आर द वन हु केम अप विद द नेम नमो, करेक्ट? तो आप ममता बनर्जी के लिए कुछ नाम है? अरे कमाल है, उनका तो एक ही नाम है पूरे दुनिया में मशहूर उस नाम से, दीदी। दीदी। अब दीदी का मतलब ये नहीं कि इसको कोई और, बस दीदी का मतलब ममता दीदी। अच्छा। ममता दीदी, ममता दीदी। चूंकि मैं चंद लोगों में से हूँ जो बहुत रिस्पेक्टफुली लेकिन कहता हूँ उनको ममता जी कहता हूँ, चाहे आपकी ममता दीदी। लेकिन ये गजब है, अब तो ममता दीदी भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप दीदी कहिए और वो जानते हैं आप किसका जिक्र कर रहे हैं। ममता दीदी बहुत ही अफेक्शनेट हैं, आयरन लेडी हैं, लेकिन बहुत ही ये हम्बल हैं, बहुत ही ममतामयी हैं। शी इज वंडरफुल, व्हाट अ लेडी शी इज, फैंटास्टिक। तो हाल ही में अभी महाराष्ट्र का इलेक्शंस हुआ और का परिणाम आया है, और आपको क्या, व्हाट इज योर ओपिनियन? महायुति ने तो एकदम स्वीप कर दिया स्टेट को, तो आपकी क्या राय है इस पर? पहले मैं इस पे अपनी राय अभी इसलिए नहीं रखना चाहूँगा कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो ममता जी के पार्टी से हूँ जी, और मैं वहाँ गया हूँ और अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नाम हो रहा है, ना सिर्फ ममता जी का, ना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का, बल्कि हमारा भी। लोग मानते हैं कि अच्छा कर रहे हैं और अच्छा नाम हो रहा है। तो हम उस पार्टी से थे। तो आपने देखा होगा इस बार जो देश का शायद सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर नाम मुझ पे ही दिया गया था, मुझको ही दिया गया था। आज तो गली गली में स्टार कैंपेनर घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा मैंने कहीं कोई कैंपेनिंग नहीं की, इसलिए कि मैं जो बहुत लोग आ रहे थे, डिमांड बहुत था, लेकिन मैं कह रहा था कि सो लेकिन टीएमसी यहाँ नहीं, तभी तो हमने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो था नहीं यहाँ पे, तो मैं था नहीं, तो इस पर क्या राय रखूँ इस पर। और ये ज़रूर यहाँ तक कि महाराष्ट्र के संदर्भ में अभी बहुत कुछ स्टडी होना बाकी है। अभी बहुत लोग ईवीएम की भी बातें कर रहे हैं, बहुत लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में उनके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत कुछ मौका नहीं मिला है उन बातों पे विश्वास करने का। हमने बहुत सारी बातों को देखा भी है, समझा भी है, लगा भी है कि हाँ ज़्यादती तो हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे ये अपना हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे अभी यहाँ का इलेक्शन हो। कुछ लोग कहते हैं साहब कि छोटा इलेक्शन में जो, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ, फलाने जगह क्यों नहीं हुआ, झारखंड में क्यों नहीं हुआ, वायनाड में क्यों नहीं हुआ? वायनाड में तो चलो एक आदमी का था ना, पूरी पार्टी का नहीं था। और तो ये सब जो कहते हैं इसमें अब इसके भी अलग अलग पहलू हैं। कहते हैं गिव एंड टेक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप छोटा स्टेट दे दो यहाँ पे ताकि हंगामा ज़्यादा में बैलेंस कर दो, गिव एंड टेक, और बड़ा स्टेट आप उनके हवाले कर दो। जो उनके लोग हैं लोग करते ऐसा कहते हैं बहुत बुरी कि साहब महाराष्ट्र दे दो उनको, एनडीए को, और झारखंड दे दो इसको इंडिया ब्लॉक को, उसी तरह कश्मीर दे दो इंडिया ब्लॉक को, और हरियाणा दे दो
कि सारे लोग, आप लोग जितने लोग कह रहे थे, सब तो गलत नहीं साबित होंगे, सब के सब गलत साबित हो गए वहाँ पे। तो ये खेल तमाशा जो है इस पे भी, लेकिन चूंकि अभी ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोग इस पे बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो मैं इसको दो भाग में कहूँगा। पहली बात तो ये कि अभी इस वक्त मैं उस मामले में भी नहीं बात करूँगा, वरना अगर मैं बात करूँगा मुझसे सुन के कुछ और लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं कि यार साहब अंगूर खट्टे हैं, यार देखो देखो हार गए हैं तब इन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं तो टीएमसी का हूँ। और दूसरा, महायुति में भी और यहाँ भी व्यक्तिगत स्तर पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जी, बहुत मानते हैं, बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो मैं भी उनका मज़ा ऐसी बात करके किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ। ओके। लेकिन आपको थोड़ी सी चिंता है कि इसका असर शायद आपके बंगाल असेंबली इलेक्शंस में हो सकता है 26 में? बंगाल में ममता जी बहुत ही टफ लेडी हैं, जो अभी नहीं हुआ। 6 की 6 सीटें लड़ी वहाँ पे, और 6 की 6 सीटें ममता बनर्जी ने, हमारी टीएमसी ने स्वीप कर दिया। सब 6 के 6 सीटें आपको पता हो। तो वहाँ पर तो बड़ी कोशिशें हुई हैं। वो संदेश खाली का ड्रामा किया, औरत का नाम लेके, महिला का नाम लेके, क्या का नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने जवाब दे दिया। जिस महिला को हीरोइन बनाकर वहाँ पेश किया गया था, वो महिला खुद भी हार गई ये करके। उधर से ऑपोजिशन ने कितना अपमान करने की कोशिश की ममता जी का, तरह तरह की बातें, यहाँ तक कि उनके संबोधन में भी ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी दीदी, ओ दीदी, ऐसा बंगाल के लोगों ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और नहीं, उससे वही जवाब नहीं दिया इलेक्शन में। उसके बाद मैं जो वहाँ से लड़ा उपचुनाव आसनसोल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत। इसके बाद जितने चुनाव हुए उसके बाद बंगाल में, वो इंक्लूडिंग अभी लोकसभा का चुनाव जो हुआ, कैसा उनकी सीटें कितनी कम करा दी हमारे दोस्तों की, भारतीय जनता पार्टी की जो फ्रेंड्स हैं उनकी। तो ये जो है ममता जी, हमने कहा ना ममतामयी हैं, टफ लेडी हैं, लेकिन बहुत ही आयरन लेडी हैं वो। तो इसका असर उधर नहीं? कुछ नहीं, अभी अभी नहीं पड़ा, इसी इलेक्शन में नहीं पड़ा, हर जगह। और मैं समझता हूँ ये हरकत अगर ये सही है, और ये हरकत अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ करने की कोशिश करे, पहली बात तो उसका वहाँ के ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं होगा जहाँ ममता बनर्जी हैं, और दूसरी बात ये है कि करने की कोशिश करे तो दुनिया को पता है कि ममता बनर्जी उनके लोग कितना मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। FTII के बाद आप यहाँ आए, फिर विलन बने, उसके बाद हीरो बने, एंड देन यू वेंट इनटू पॉलिटिक्स। तो हर दौर पे आपको क्या क्या सीखने को मिला जिंदगी से? You can take it in stages if you like. नहीं, हाँ, पॉलिटिक्स में तो अगर आप कहोगे तो बहुत ही कट थ्रोट तो है ही यहाँ भी बहुत। और आपकी पॉपुलैरिटी से, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी से, आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी से, आपके लोकप्रियता आपकी इतनी बढ़ती जाती है जी। जब हज़ारों लोग आपको सुनने और प्यार से आपको समझने के लिए तैयार हैं, आपके पास आते हैं, आपको देखने आते हैं, आपको सुनने आते हैं, तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है जो इतने सालों से पॉलिटिक्स में हैं, उनकी आज तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी है, आज तक उनको घर वाले भी सुनने नहीं आते हैं, तो उनको तकलीफ़ तो होती है बहुत। तो फिर क्या करें, वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना शुरू करते हैं, आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू करते हैं। मुझे याद है बड़े बड़े महान कुछ महाराष्ट्र के ही थे हमारे दोस्त, उन्होंने तो अटल जी को, अडवाणी जी को कहना शुरू, अरे साहब ये फिल्म वाले तो ऐसे ही करते हैं, ये तो साहब 2-2 बजे 3-3 बजे तो सो के उठते हैं, ये तो अब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं 2 बजे और 3 बजे कभी, जितना बिजी आदमी रहा और पॉलिटिक्स में आया। लेकिन ऐसा लोगों ने कहना शुरू, मैंने आपसे चिढ़ने वाले, जलने वाले बहुत हो जाते हैं ये करके। वो है पेशेंस, जैसे फिल्मों में पेशेंस बहुत सिखाता है आपको, वैसे पॉलिटिक्स में भी पेशेंस बहुत सिखाता है आपको। ठीक है, संयम। हाँ, संयम। और
मैं तो पॉलिटिक्स में यहाँ तक कहता हूँ आने के बाद कि लोग पॉलिटिक्स में आने के बाद बिगड़ जाते हैं, खासकर पंक्चुअलिटी और टाइम के मामले में। हाँ, मैं तो सुधर गया हूँ। सुधर गए बिल्कुल। और वो उल्टा था फिल्मों हाँ, में तो और फिर मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ। ये जब 9 बजे बोलते हैं तो मुझे टेंशन हो जाता है कि अरे अरे आई हैव टू रीच एट 9 o'clock। हाँ, तो Yeah, एकदम लाइफ को देखिए ना आप, जी जब आप जैसे जैसे बढ़ते हैं, चाहे जिस फील्ड में हो, जी। आप ही मान लो फिल्मों में डायरेक्टर हैं, हम्म, तो आप उसमें पेशेंस से आप डेवलप नहीं करने तो कैसे होगा? वो एक आर्टिस्ट जो है 10-10, 20-20 रीटेक कर जाता है कई बार। तो आपको उसको अच्छा डायरेक्टर क्या कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा होगा, आराम से, टेक योर टाइम, हो जाएगा। आपको समझाता है ये, और एक बार डांट दे अगर बुरी तरह से, अच्छा डायरेक्टर कभी ऐसा नहीं करेगा। डांट दे तो जो करना है वो भी नहीं कर पाएगा, वो करेक्ट करेक्ट। घबरा जाएगा वो। सो उस तरह से पॉलिटिक्स में ये भी देखा हमने, कंपटीशन तो खैर ज़बरदस्त है, कट थ्रोट है, शो बिजनेस में भी है, लेकिन अदरवाइज जैसे शो बिजनेस के लोग पॉपुलैरिटी में आपका दिमाग ख़राब होने के चांसेस होते हैं। पॉलिटिक्स की पॉपुलैरिटी में आप जब आते हो तो आपको और हम्बल होना पड़ता है, और संभालना पड़ता है अपने आप को। आप देखो ना अभी कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। आपने कभी, रेयरली कभी शरद पवार जी को, चाहे आडवाणी जी को कभी देखा होगा नहीं होगा टेम्पर लूज करते हुए, रेयरली, शायद ही कभी, और हुआ भी तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। तो आप भी टेम्पर पे काबू रखते हैं, बहुत गुस्से पे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत। क्योंकि चिढ़ाने वाले काफी लोग होंगे। हाँ हाँ, है बहुत। ना? हाँ हाँ, देखिए मैं महाभारत जो सीरियल आता था, रामायण से तो मैं खुद ही आया हूँ, तो रामायण देखने की शायद ज़रूरत नहीं थी सीरियल, लेकिन महाभारत सीरियल देख रहा था, एक ही बार देखा, और जो पहला सेंटेंस मैंने देखा आज भी मुझे याद है, क्रोध विवेक की हत्या कर देता है। क्रोध विवेक की हत्या कर देता है, आपके विजडम को, आपके सोचने की शक्ति को वो कुंद कर देता है अगर आपके अंदर गुस्सा आ गया तो आप इसलिए कोई डिसीजन जो है ना, कभी भी गुस्से में मत लिया करो आप। और कोई बड़ा से बड़ा कांड हो जाए, अपने आप को कंपोज रखो। आप किसी भी अच्छे जनरल को, अच्छे पॉलिटिशियन को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लो, चाहे मैडम गांधी थी, उनको देख लो आप, एक से ज्योति बासु का जिक्र किया, कितने का नाम लो आप किसी का, आप देखो अच्छे बुरे से बुरे कांड हुआ है तो ये नहीं जम करके कुर्सी से खड़ा, क्या नहीं, कुछ नहीं, अच्छा क्या हुआ भाई, कब हुआ, क्योंकि वो ठंडे दिमाग से सोचने का, ताकि उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकें उसका। आप उस समय गुस्से में आ जाएंगे, जैसे कहते हैं ना किसी को खाने का ऑर्डर कभी बहुत भूख लगी हो तब नहीं देना चाहिए, नहीं करना, बहुत ज़्यादा दे जाएंगे। करेक्ट करेक्ट।